यूक्रेन की सीमा पर मिसाइलें गरज रही हैं। बेलारूस की ओर जमा हुई रूसी फौजें धड़ाधड़ मिसाइल दाग रही हैं। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की पूरी खेप यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन आसमान से बरसती आग और दिल दहला देने वाले लगातार धमाकों के बावजूद युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये युद्ध से पहले की कसरत है जो सैन्य अभ्यास के नाम पर रूसी फौजें कई दिनों से यूक्रेन की सीमा पर कर रही हैं। पुतिन एक बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन का मुद्दा बातचीत से सुलझाने के पक्ष में हैं। इसके बाद वो खामोश हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि रूस हमला जरूर करेगा। कल भी उन्होंने यही दावा दोहराया। हमें इस बात का पूरा इशारा मिल रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। हमले का खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि रूस ने अपनी फौजें नहीं हटाई हैं। इसके अलावा वो लुक छिप कर भी हमला कर रहा है। की मदद से यूक्रेन के कुछ इलाकों में यूक्रेन के शासन को कमजोर करने में निरंतर लगा हुआ है। ऐसे में अब खतरा यह है कि क्या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए रूस पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। और यही बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कही। लेकिन अगर यहां आप देखें तो जीवन सामान्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस पर लुक छिपकर हमले का जो इल्जाम मढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में बमबारी हुई। इसकी चपेट में एक स्कूल और कुछ मकान आ गए। इस इलाके में अलगाववादियों का दबदबा है, जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। यूक्रेन का कहना है कि हमला अलगाववादियों ने किया, जबकि विद्रोही गुट यूक्रेन की फौज पर ही आरोप मढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो देशों का दावा है कि विद्रोहियों की आड़ में ये हमला असल में रूस की ओर से ही किया गया। सवाल उठता है कि रूस आखिर चाहता क्या है। रूस अगर वाकई में यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है तो उसे किस बात का इंतजार है। अगर रूस का इरादा हमले का नहीं तो वो यूक्रेन की सीमा से फौज क्यों नहीं हटा रहा। सवाल ये भी है कि क्या रूस ने अमेरिकी घेराबंदी से चौकन्ना होकर हमला टाल दिया है। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से फौजें कम करने का दावा किया था। इसके सबूत के तौर पर कुछ वीडियोज भी जारी किए थे, जिसमें रेलगाड़ी में लदे टैंक को बॉर्डर से वापस लाने की बात कही जा रही है। सैनिकों की वापसी और अपने परिवार से मिलने की तस्वीरें भी रूस ने जारी की हैं। लेकिन इन तस्वीरों में न यूक्रेन को भरोसा है, न उसके समर्थन में खड़े नेटो देशों को। यूक्रेन के राष्ट्रपति सीमावर्ती इलाकों पे गए, सैनिकों के साथ मिले, उनका मनोबल बढ़ाया, नौसेना के साथ भी गए। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि अगर रूस कुछ कार्रवाई करता है तो यूक्रेन में उतनी शक्ति नहीं है। कोशिश यही कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। डर और आशंकाओं की वजह इस नक्शे के जरिए साफ समझी जा सकती है। यूक्रेन को रूसी फौजों ने 3 तरफ से घेर रखा है। उत्तरी सीमा पर बेलारूस में रूसी फौजें अभ्यास के नाम पर धड़ाधड़ मिसाइलें दाग रही हैं। पूर्वी सीमा पर लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांतों के विद्रोही पहले ही मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि बॉर्डर के दूसरी ओर रूसी सेनाएं इन्हें समर्थन दे रही हैं। और दक्षिण की ओर क्रीमिया पहले ही रूस के कब्जे में है। यहाँ स्थायी शिविरों के अलावा हाल में बड़ी तादाद में रूसी फौजें पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में एंट्री के लिए रूस ने दोनों देशों के बीच बहने वाली प्रिप्यात नदी पर एक अस्थायी पुल भी बना डाला है। रूस की इस घेराबंदी का नतीजा ये है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और बल्गेरिया में तैनात नेटो फौजों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। हमले की स्थिति में रूस को जवाब देने के लिए बाकी देशों से नेटो फौजें पोलैंड और रोमानिया की ओर बढ़ने लगी हैं। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों का समर्थन मिलने से यूक्रेन के भी हौसले बुलंद हैं। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद फौजी वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में और फौजी कैंपों में घूम रहे हैं। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।